सुप्रभात बच्चों। सभी बच्चे अपनी हिंदी वन की किताब निकालेंगे, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे थे आपका पाठ 17 चुनाव प्रक्रिया कब, क्या व कैसे। जो हमने आपका पेज नंबर 70 तक पढ़ लिया था, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो जो दीपक होता है वो अपने पहले दादाजी से पूछता है कि चुनाव क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो उसके दादाजी बोल देते हैं कि अभी तुम स्कूल जाओ, तुम अभी बड़े नहीं हुए हो, तुम जब 18 साल के हो जाओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है। तो वो स्कूल जाता है, तो स्कूल अपने गुरुजी से पूछता है, फिर 2-3 बच्चे और पूछते हैं। तो वही हम आगे पढ़ते हैं। फिंगर रखेंगे। दीपक, जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तब क्या मैं भी वोट दे सकता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि गुरुजी से कि मैं जब मैं 18 साल का पूरा कर लूँगा तब मैं वोट दे सकता हूँ क्या। तो गुरुजी कहते हैं हाँ, आप वोट देने जा सकोगे, परंतु इससे पूर्व आपको वयस्क मताधिकार हेतु मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा। अब कहते हैं कि हाँ, आप वोट तो दे सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, आप वयस्क मताधिकार जो सूची होती है उसमें आपको जो वोट देना है उसमें पहले अपना नाम लिखवाना होगा, दर्ज कराना पड़ेगा। दीपक, ये वयस्क मताधिकार और मतदाता सूची क्या है। अब वो पूछते हैं। तो गुरुजी बताते हैं 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार, यानी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जो 18 साल के हो गए हैं और उससे अधिक की जो आयु है सबको बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार है, उसको हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। जिस सूची में मतदाताओं के नाम, यानी जो वोट डालते हैं उन लोगों के नाम होते हैं, उसे मतदाता सूची कहते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र भरना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि नाम दर्ज कराना है हमें, तो उसके लिए एक निर्धारित प्रपत्र होता है जो हमें फिल करना होता है। दीपक, गुरुजी, मतदाता सूची में नाम कौन दर्ज करता है। कि अब हम मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएंगे तो वो कौन करता है। तो गुरुजी बताते हैं यह कार्य BLO शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है बूथ लेवल अधिकारी, जो होता है स्थानीय कर्मचारी जो सरकारी होता है उनके द्वारा किया जाता है। यह स्थानीय सरकारी कर्मचारी होता है जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। और दीपक कहता है अच्छा, तब तो मैं भी 18 वर्ष का होते ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा कर राष्ट्र हित में मतदान अवश्य करूंगा। वो दीपक कह रहा है जब मैं 18 वर्ष का हो जाऊंगा तब मैं ज़रूर ही अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवाऊंगा। सभी बालक कहते हैं हाँ हाँ, हम भी मतदान अवश्य करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पाठ है चुनाव प्रक्रिया पूरा हो गया है। आपको अच्छे से पढ़ना है इसको 2 बार, उसको याद करना है। उसके बाद आपको अपनी कॉपी में करना है ये, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। अब यहाँ दिया हुआ है कि लोकतंत्र क्या होता है। जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। ये शब्दार्थ हैं, जैसे वयस्क का अर्थ होता है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का। निर्वाचन मतलब होता है चुनाव। निर्दलीय मतलब दल विशेष से अलग, यानी स्वतंत्र होता है। और स्थानीय मतलब स्थान विशेष का। ये आपको अपनी कॉपी में करना है। उसके बाद ये आपका उच्चारण के लिए, ये भी आपको अपनी कॉपी में बोल बोल कर लिखना है। निर्वाचन, प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र, मताधिकार, ठीक है ना। फिर आपके प्रश्न उत्तर है, सोचें और बताएं। पहला है दीपक ने दौड़ते हुए आकर दादाजी से क्या पूछा। तो उत्तर है दीपक ने दादाजी से उनसे मिलने वाले लोगों और चुनाव के बारे में पूछा। फिर है दादाजी ने चुनाव के बारे में क्या बताया। तो उत्तर है यह बताया कि जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि चुनती है। तीसरा, मतदान कौन कर सकते हैं। तो उत्तर है 18 वर्ष की आयु जो पूरी कर लेते नागरिक वो मतदान कर सकते हैं। इसके बाद है आपका लिखें। सही उत्तर के शब्द का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। पहला है आपका वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है। हमने पढ़ा अभी 21 वर्ष, 18 वर्ष, 23 वर्ष या 25 वर्ष, तो 18 वर्ष। फिर है लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, किसे कहते हैं लोकतंत्र सरकार। राजा द्वारा चुनी जाती है, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है, ये व्यक्ति द्वारा नामित होती है, जनता द्वारा चुनी जाती है। तो किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा, ठीक है ना। तो इतना आपको अपनी कॉपी में करना है। इसके आगे वाला हम आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्क सेंड करूँगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।